हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म द विजन क्लासेज में। आज का टॉपिक आपको नज़र आ रहा होगा। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग ट्रिपलेट्स कैसे निकालें। ट्रिपलेट्स क्या है, ठीक है। ट्रिपलेट्स का क्यों इस्तेमाल हुआ, कहाँ से आया, कैसे आया। तो ट्रिपलेट्स जब भी यूज होगा वह यूज होगा समकोण त्रिभुज में। वो कहाँ यूज होगा बाबू? राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। पाइथागोरस का नाम आपने सुना होगा। पाइथागोरस जी ने एक प्रमेय दिया था। क्या प्रमेय दिया था? कि अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, समकोण का मतलब क्या होता है जी? कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो बाकी के दो एंगल मिलके कितने होंगे? 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होंगे? क्योंकि समकोण त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर यह 90 तो बाकी के दो 90 दोनों मिलकर 90 होंगे, तब ना जाके बाबू 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो एक कोण 90 है। और इतना बेसिक बात आपको पता होगा कि सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। इतना बात तो सबको पता है। तो दोनों मिलकर 90 है, यह अकेले 90 है। तो आप कहिएगा सबसे बड़ा कोण है तो सामने की भुजा सबसे क्या होगी? बड़ी। और सबसे बड़ी भुजा को समकोण त्रिभुज में क्या कहा जाता है? कर्ण। इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, जिसे हम H द्वारा डिनोट करते हैं। हिंदी में कर्ण कहते हैं और इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, जिसे हम H द्वारा डिनोट करते हैं। हमेशा 90 के सामने होता है। सबसे बड़ी भुजा 90 के सामने ही होगी, क्योंकि सबसे बड़ा कोण है तो यह सबसे बड़ी क्या होगी? भुजा होगी। अब बाकी के जो दो भुजाएं हो गई जिसके मिलने से 90 डिग्री का कोण बन रहा है, उसमें थीटा के सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं। हिंदी में लंब और इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री और थीटा जिस पे होंगे उसको हम आधार कहते हैं। इंग्लिश में इसको बेस कहा जाता है, जिसे हम बी द्वारा क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो नामकरण हमने कर दिया। 90 के सामने कर्ण होता है जिसकी लंबाई सबसे बड़ी होती है। 90 डिग्री को बनाने वाला एक भुजा लंब होगा तो ये क्या होगा? आधार होगा। यहां तो क्लियर है। पाइथागोरस जी ने एक फॉर्मूला दिया था कि h² बराबर क्या होगा? p² प्लस में क्या जी? b²। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि बताइए कि एक समकोण त्रिभुज है, इस भुजा का मान 3 है, इस भुजा का मान 4 है, तो हाइपोटेनस किसके बराबर होगा? तो आप बोलेगा कुछ नहीं करना है। जब फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूले पे हम लोग क्या करते हैं? चिपका लेते हैं। तो आइए वैल्यू फॉर्मूले पर रखा जाए। अभी आपको बताया गया कि h² बराबर क्या होता है जी? लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा? आधार का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर सबको पता होता है कि 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16, और यह स्क्वायर आके इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। दोनों को ऐड कीजिएगा 25, और 25 का वर्गमूल बाबू कितना होता है? 5। हमको पता चल गया कि हाइपोटेनस कितना होगा जी? 5 आएगा। सोनेलाल कुमार, संतोष भारती, विनोद कुमार, अभय, सभी का आंसर निशा 5-5 आना चालू हो गया है। चलिए, अच्छी बात है। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय से क्या सीखा? कि अगर समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं, एक वैल्यू 3 है, दूसरी वैल्यू 4 है, तो समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा जिसे हाइपोटेनस कहते हैं, उसका मान कितना होगा? 5। तो यहीं से हमको पता चला कि अगर कोई इस सिचुएशन को, इस फॉर्मूला को सेटिस्फाइड करेगा तो उसी को हम मेंसुरेशन का क्या कहेंगे? ट्रिपलेट्स कहेंगे। यानी जो जो वैल्यू h² बराबर p² प्लस b² को संतुष्ट करेंगे उसको हम क्या कहेंगे जी? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। और पाइथागोरस ट्रिपलेट्स देखिए, यह एक पूर्णांक नंबर है, इंटीजर नंबर है। यानी जो भी वैल्यू दी गई है पूरी दी गई है, दशमलव में नहीं दी गई है। तो बहुत सारे ट्रिपलेट्स ऐसे बनाए जा सकते हैं
2 अंकों के, 1 अंकों के, 3 अंकों के, लेकिन एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1 अंक और 2 अंक का। 3 अंक के भी बहुत सारे ट्रिपलेट्स होते हैं, लेकिन एक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये नहीं कि याद करने के चक्कर में याद किए जा रहे हैं और एग्जाम में उससे क्वेश्चन टैली नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या किया है, एक जगह ट्रिपलेट्स को समराइज करके रख दिया है। आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। एक पेज में यहाँ है और अगले स्लाइड में यहाँ है। इतना ट्रिपलेट्स आपके लिए काफ़ी है और यही सब एग्जाम में घूम फिर के आता है। आपको इसको अच्छे से रट लेना है। फिर भी मैं क्या करूँगा, ट्रिक्स आगे बताऊँगा कि ट्रिपलेट्स कैसे बनते हैं। फिलहाल देखिए, बस एक ही वैल्यू ऐसी है जो मैंने क्या किया है जी, 3 अंकों वाली उठाई है, बस यही एक। क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि CDS 2020 में इससे क्वेश्चन एक पूछ दिया गया था 15, 112 और 113। उसके बाद जितना भी वैल्यू आप देख पा रहे होंगे सभी के सभी 2 अंकों की है या फिर 1 अंकों की है। इधर देख लीजिए, 1 अंक या क्या है जी, 2 अंक। 3 अंक का उतना आपके एग्जाम के लिए लाभदायक नहीं है। चलिए सर, मेरा भी नाम लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, संदीप कुमार भी लाइव जुड़ चुके हैं। आइए अब पढ़ने पर ध्यान दीजिए आप लोग। ट्रिपलेट्स क्या है, तो वही बात देखिए। सबसे बड़ी भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। इन दोनों भुजाओं का मान इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन कर्ण का मान हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा भुजा लेंगे। अब देख लीजिए, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 5 का स्क्वायर 25, जोड़ेंगे 169 होगा। तो क्या 13 का स्क्वायर 169 नहीं होता है, बिल्कुल होता है। इसी प्रकार से सारे ट्रिपलेट्स लिख दिए गए हैं। ठीक है, ट्रिपलेट्स जो भी हैं सभी इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं। अब कहिएगा सर इसको निकालने का ट्रिक क्या हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। आइए उसके ट्रिक्स पे ध्यान देंगे। गौर से मेरी बात को समझिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा, ट्रिपलेट्स का पहला नंबर जो सबसे छोटी वैल्यू है वह कितनी है जी, 3। यहाँ 5, 7, 8, 9, 11, 12। तो आपको क्या समझ में आया कि जो भी पहली वैल्यू दी गई है जो सबसे छोटी है, उसमें या तो पहली नंबर सम संख्या है या तो क्या है जी, विषम संख्या। जैसे 3 क्या है, विषम संख्या, ऑड नंबर। 5 भी विषम है, 7 भी विषम है, 9 भी विषम है, 11 भी विषम है। जबकि आपका 8 एक सम संख्या है, इवन नंबर, और 12 क्या है जी, इवन नंबर। यानी कहने का मतलब कि पहला जो वैल्यू होगा जो सबसे छोटा नंबर है ट्रिपलेट्स का, या तो वह रहेगा सम संख्या इवन नंबर, या तो रहेगा विषम संख्या ऑड नंबर। हाँ चलिए अब बात समझिए। यानी जो भी मैं ट्रिपलेट्स का यूज करूंगा तो दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या लूंगा। नोट लेके कॉपी में लिख लीजिएगा कि जो भी ट्रिपलेट्स होगा सबसे छोटी वैल्यू से आगे की संख्या निकाली जाएगी। यानी बात वहां पे 4, 12, 24, 15 की नहीं होगी। जो भी लिया जाएगा सबसे छोटा आंकड़ा लिया जाएगा। ट्रिपलेट्स क्या होगा, तो बेसिक ट्रिपलेट्स होता है और एक होता है ड्राइव्ड ट्रिपलेट्स। बेसिक ट्रिपलेट्स क्या है, तो देखिए यह सब बेसिक ट्रिपलेट्स है। इसकी सहायता से और भी बहुत सारे ट्रिपलेट्स बनाए जा सकते हैं, तो उसे कहेंगे हम ड्राइव्ड किया हुआ ट्रिपलेट्स है। यानी उसको हम अलग से क्या किए हैं, खुद से निर्माण किए हैं। लेकिन यह ट्रिपलेट्स और किसी के सहायता से नहीं बनाया गया है। तो आपके सामने जितने भी ट्रिपलेट्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे बेसिक ट्रिपलेट्स हैं। आप कहिएगा ड्राइव्ड ट्रिपलेट्स क्या होता है, तो आइए उसको भी हम समझा देते हैं। जैसे कि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, यहां पे मैं लिख दूं 9, यहां पे मैं लिख दूं 12, तो पूछा जाए इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो आप बोलिएगा सर समझ में नहीं आ रहा कि 9, 12 वाला कोई कंसेप्ट तो आपने दिया नहीं है। 9 के साथ 40 है और क्या है जी 41 है। तो मैं बोलूंगा कि आपको करना क्या है, दिए गए वैल्यू का आप रेशियो लेके पता लगाइए क्या बेसिक ट्रिपलेट से क्या कोई मान आपको निकल के समझ में आ रहा है। तो आप बोलेगा जी सर दोनों के दोनों वैल्यू 3 से कटेंगे, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12। तो क्या आपको नहीं पता चल गया कि 3 4 होगा तो कर्ण कितना होगा 5।
यानी कि यह जो वैल्यू है 4 की 3 गुनी है, यहाँ वैल्यू 3 की 3 गुनी है, तो यहाँ भी क्या कर देंगे 5 का 3 गुना, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा 15। सिंपल सा फंडा है कि अगर किसी ट्रिपलेट्स में इक्वल वैल्यू से गुना किया जाए तो वह भी एक ट्रिपलेट्स का ही निर्माण करेगा। फिर से मेरी बात सुनिए, अगर बेसिक ट्रिपलेट्स में आप इक्वल संख्या से मल्टीपल करते हैं तो प्राप्त संख्याएं भी आपकी ट्रिपलेट्स ही होंगी। जैसे एक एग्जांपल और, जैसे काफी फेमस ये क्वेश्चन है कि यहाँ लिखा गया 6, यहाँ लिखा गया 8, तो यहाँ क्या होगा 10। कहाँ से आया बाबू? तो बेसिक ट्रिपलेट से 3 का दुगुना 6, 4 का दुगुना 8, तो 5 का दुगुना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? तो ये सारे हो गए बेसिक ट्रिपलेट्स, और इसकी सहायता से आप गुना करके अगर कोई नई वैल्यू बनाते हैं तो वह होगा ड्राइव्ड ट्रिपलेट्स, यानी इसकी हेल्प से इसको बनाया गया। यहां तक क्लियर है? मैं आपसे एक बात और पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोई समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है जी, यहां वाली वैल्यू जो है 24 है, यहां वाली वैल्यू 45 है, तो यहां वाली वैल्यू यानी हाइपोटेनस का मान क्या होगा जो 90 डिग्री के सामने। जल्दी से आप कमेंट कीजिए, तो आपके कमेंट्स का इंतजार है। पिछले क्वेश्चन का विनोद कुमार 15, सावन कुमार 15, हाँ बिल्कुल सही है। सत्यजीत सिंह कह रहे हैं कि शेयर कीजिए। बिल्कुल बाबू, आप लोग जो भी ग्रुप में जुड़े हैं इसको जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि बाकी बच्चे भी इसका लाभ उठा पाएं। मैंने आपसे बोला कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ट्रिपलेट्स है या नहीं है, तो आप दिए गए वैल्यू को जो समकोण बना रही है भुजाएं, उसका रेशियो निकाल के देखिए ना, क्या कट रहा है? बिल्कुल कटेगा, दोनों के दोनों 3 से कटेंगे। 8 3 का 24, 15 3 45। आप एक नजर दौड़ा के देखिए, क्या 8 15 के साथ कोई ट्रिपलेट्स है? तो बिल्कुल है। यहाँ पे अगर 8 15 तो क्या होगा 17। तो मैंने क्या बोला, बेसिक ट्रिपलेट्स में अगर किसी नंबर का गुना कर दें तो वह भी तो ट्रिपलेट्स होगा। तो आप बताइए 8 का कितना गुना हुआ है? 3 गुना। यहाँ पे 15 का कितना गुना हुआ है? 3 गुना। तो हम भी यहाँ क्या कर देंगे 17 का 3 गुना, 17 3 क्या हो गया 51। यानी कि बेसिक ट्रिपलेट से बहुत सारे ड्राइव ट्रिपलेट्स बनाए जा सकते हैं। तो हर किसी को याद रखना जरूरी नहीं है, कुछ मैंने बेसिक ट्रिपलेट्स लिख दिए हैं और इससे अनगिनत ट्रिपलेट्स बनाए जा सकते हैं। बस देखना है कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो काट लीजिए। और यह रेशियो कहाँ पे बेसिक ट्रिपलेट्स में लिखा हुआ है? 8 का 3 गुना 24, 15 का 3 गुना 45, तो 17 का 3 गुना क्या होगा 51। उम्मीद करता हूं कि बेसिक ट्रिपलेट्स और ड्राइव ट्रिपलेट्स में क्या अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप बताइए कि वैल्यू क्या होगा। चलिए, यहां मैंने लिख दिया कितना जी, चलिए बताइए तो यहां वाला मान क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। आपको ट्रिपलेट्स पता है कि 6 8 क्या होता है 10, तो मैंने एक जगह 6 लिखा है, दूसरे जगह 10 लिखा है, तो इसका मान क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें आप लोग। सावन कुमार, ट्रिकली कंसेप्ट, सोने लाल, सुबेक कुमार, सावन कुमार, सुधांशु कहाँ हो? अच्छा, सुधांशु को मिस कर रहे हैं। पहले इसका जवाब जल्दी से दीजिए आप लोग कि अगर यह 6 हो जाए, यह 10 हो जाए, तो यह भुजा क्या होगी, यानी हाइपोटेनस का मान क्या होगा? प्रज्वल कुमार बोल रहे हैं 8, विनोद कुमार बोल रहे हैं 8। उन्होंने ट्रिपलेट्स पढ़ा था कि अगर एक 6 हो, दूसरा 8 हो, तीसरा क्या होगा 10। इसको अगर हम काट देंगे तो रेशियो क्या आएगा 3:4:5, यानी यह आपका बेसिक है और यह वाला ड्राइव किया हुआ है, ये वाला ड्राइव किया हुआ है। लेकिन सुनिए, पाइथागोरस जी ने यह बात कहा था कि 90 डिग्री के सामने जो होगा उसे कहते हैं हाइपोटेनस, और यह सबसे बड़ी भुजा होगी। लेकिन जैसे ही आपने 8 कहा तो सही बात है, 6 8 10 ट्रिपलेट्स है,
लेकिन क्या यह भुजा सबसे बड़ी हो पाई जी? बताइए, आप लोग के इस हरकत से पाइथागोरस जी मर के फिर से दोबारा आत्महत्या करेंगे वहां पे स्वर्ग में। बोलेंगे बताइए मेरे नियम के साथ कितना छेड़छाड़ किया जा रहा है बच्चों द्वारा। अरे ये बात सही है कि 6, 8, 10 होता है, लेकिन 10 का मान किसका होगा? कर्ण का। यह दोनों मान आपस में इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन यह वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। तो आपने जिसने भी यह वैल्यू बताया है बिल्कुल गलत बताया है। जल्दी से चुल्लू भर पानी लेके पी ले, क्योंकि उसका आंसर बिल्कुल क्या है? गलत है। इतना समझाने के बावजूद भी बात को नहीं समझ पाया। सही बात है, 6, 8, 10 ट्रिपलेट्स होता है, लेकिन 10 का मान कहाँ होना चाहिए? कर्ण में, हाइपोटेनस में। तो इसका फिर क्या होगा बाबू? तो यहाँ पे फिक्स ट्रिपलेट्स काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह 6 है, यह 10 है। तो 6, 10 के साथ कोई ट्रिपलेट्स नहीं बनता है। तो फिर हम ट्रिपलेट्स कैसे निकालेंगे? तो बेसिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। h² बराबर p² प्लस क्या जी? b²। h बराबर क्या होगा? स्क्वायर आके इधर रूट अंडर होगा। 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, जोड़ेंगे 136 हो जाएगा, और यही आपके हाइपोटेनस का मान होगा। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार यही वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी। अगर ट्रिपलेट्स काम नहीं करे तो आप पाइथागोरस के तरीके से h का मान क्या करेंगे? निकालेंगे। इसके बाद बाबू गलती नहीं ना होगी जी। ज्योति सिंह भी 8 कर रही है। चलिए ज्योति जल्दी से मुर्गा बन जाइए तो जहां पे आप हैं। 8 कैसे होगा बाबू? आपको मालूम है कि कर्ण का मान सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यह 6 है, यह 10 है, तो जो भी मान होगा 10 से बड़ा ना होगा जी। तो 6, 8, 10 यहाँ पे ट्रिपलेट्स नहीं होगा। यहाँ पे जो वैल्यू होगी 136 वर्गमूल में होगी। आप इसका वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। तो आपने क्या सीखा कि ट्रिपलेट्स भी होश में लगाना है कि ट्रिपलेट्स का सबसे बड़ी भुजा कहाँ पे होगी? कर्ण पे। अगर कभी ऐसा एग्जामिनर चाल चल दे तो आप इसको पाइथागोरस प्रमेय के बेसिक तरीके से निकालेंगे। ट्रिपलेट्स को कैसे निकालें इसको क्लियर करता हूं। सुनिए, पहला बात जो भी होगा, देखिए तीनों के तीनों देखिए विषम संख्या है। पहली संख्या है, तीनों के तीनों कैसी संख्या है जी? विषम संख्या। अब इससे हम यह दोनों वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे, इसी को हमको सीखना है। तो आइए, कोई पूछेगा ट्रिपलेट्स कैसे निकलेगा, तो बोलिएगा अगर वह ऑड नंबर हो, ऑड नंबर विषम संख्या, अगर वह ऑड नंबर हो विषम संख्या, तो हम ट्रिपलेट्स कैसे निकालेंगे। तो आइए यही सीखना है। ध्यान से बात को सीखिएगा, बहुत ही लाजवाब तरीका है, याद करने से छुटकारा मिल जाएगा। जैसे पहला वैल्यू लिया गया 3, जो भी वैल्यू लेंगे छोटा मान लेंगे। आपको एक छोटा सा अप्रोच करना है, दी गई संख्या का स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? भारत के बच्चे बच्चे को मालूम होगा 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। अब इसके बाद क्या कमाल करना है? तो इसके बाद एक स्टेप और करना है कि 2 ऐसी संख्याएं ढूंढनी है कि दोनों को जोड़ के तो 9 आ जाए, लेकिन इनके बीच का अंतर हमेशा 1 होना चाहिए। और ऐसी संख्याएं कहाँ होती है बाबू? तो नेचुरल नंबर्स, कोई भी 2 लगातार प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, उसी में तो बीच का अंतर क्या होता है? 1 होता है। जैसे कि मैं बोलूं 15, 16 कितने का अंतर होगा? 1। 10, 11 कितने का अंतर होगा? 1। 25, 26 कितने का अंतर होगा? 1। यानी 2 लगातार नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याओं का अंतर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो आप बात समझ गए। कहने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, मीनिंग हो सकता है कि ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जिसको जोड़ के तो 9 आ जाए, लेकिन घटा के क्या है? 1। तो उसी को हम कह सकते हैं कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याएं लेनी है। तो ये तो काफी आसान काम है। अगर कोई बच्चा कहेगा सर कि 9 जोड़ के कहां कहां आता है, तो 4 और 5 से, 4 और 5 को जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, और इनका अंतर कितना होगा? ये, क्योंकि ये दोनों लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो आपको पता चल गया किसी समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा 3 होगी, तो अगली 2 भुजाएं 4 और क्या होंगी जी? 5, और यह एक ट्रिपलेट्स है। फिर एक और एग्जांपल दे रहा हूं। अगला वैल्यू क्या था जी? अगला वैल्यू आप देख लीजिए, मैंने क्या मार्क किया था? 5, 12, 13। आइए देखते हैं कैसे आएगा। सबसे छोटी भुजा 5 है,
मैंने आपको क्या सिखाया कि 5 का करना है स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। इसको तोड़ना है दो संख्याओं में और इस ढंग से तोड़ना है कि जोड़ के तो 25 आ जाए, लेकिन अंतर 1 का होना चाहिए। तो आप बोलिएगा सर अगर इसको 12 कर दें और इसको 13 कर दें तो दोनों को जोड़ के 25 भी आ जाएगा और दोनों का अंतर कितना होगा 1। तो क्या दोनों का अंतर 1 है? बिल्कुल है। दोनों को जोड़ दिए 25 है, बिल्कुल है। यानी सबसे छोटी भुजा 5 होगी तो अगली दो भुजाएं 12 होगी और क्या होगी जी 13। तो अगला ट्रिपलेट्स क्या होगा 5 12 13 4.5। चलिए यहां पे समझिए। तो अब देखिए हो सकता है कि कुछ बच्चों का प्रॉब्लम यहां पे ये आ रही होगी कि यह तो काफी टफ काम है, कैसे इसको जल्दीबाजी में ब्रेक करें। छोटा नंबर है तो बात समझ में आ रहा है, कहीं नंबर बड़ा बड़ा हो जाए तो कैसे हम जल्दी से समझेंगे कि 1 के गैपिंग में संख्या क्या क्या होगी। तो टेंशन ना लीजिए, इसका भी जुगाड़ है, हर जुगाड़ है मेरे पास। आपको क्या बोला गया कि 1 का गैपिंग लेना है, तो सुनिए ध्यान से। पहले ही आप क्या कीजिए 9 में जो 1 का गैपिंग है उसको हटा दीजिए। 9 में से 1 गया कितना हो गया 8। गौर से बात को समझिएगा, एक संख्या बड़ी होगी एक संख्या छोटी होगी। तो अगर मैं कहूं कि पहले जो एक बड़ी छोटी कर रहा था उसी को साइड कर दिया गया तो संख्या कितनी हो गई 8 का आधा इधर 4 होगा तो इधर भी क्या होगा 4। पहले दोनों को बराबर करेंगे तो यह भी 4 यह भी 4, लेकिन अंतर तो 1 आया नहीं, अंतर तो 0 आ गया। तो जो आपने 1 घटाया था दोनों में से जिसे मन करे उसे दे दीजिए। तो अगर यह 4 है तो इसको 4 + 1 कर दे 5 नहीं हो जाएगा जी। तो यहां से आपका काफी आसान तरीका हो जाएगा। जैसे यहां से समझिए 25 में ऐसे ढंग से तोड़ना है कि अंतर 1 का आना चाहिए। तो पहले आप अंतर 1 हटा लीजिए, वैल्यू कितनी हो गई 24 और इसको 2 बराबर भागों में 12 और 12 कर लीजिए। अगर 1 का मान 12 होगा दूसरे वैल्यू में जो 1 घटाए तो उसको दे दीजिए। तो 12 और 1 कितना हो गया 13 हो गया ना 1 का अंतर जी। तो ये काफी लाजवाब तरीका है कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि संख्याएं क्या क्या होंगी तो दी गई संख्याओं को पहले 1 कम कर दीजिए, आई हुई संख्या को आधा आधा कर दीजिए और किसी एक वैल्यू में जो 1 घटाए थे वापस उसको दे दीजिए। दोनों संख्याएं जोड़कर पुनः वह संख्या प्राप्त भी हो जाएगी और दोनों बीच का अंतर क्या होगा 1 होगा। चलिए यहां तक सबका ठीक है। अब एक वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे जल्दी से बना के दिखाएं। आप बताएं कि अगर यह 11 हो तो बाकी दो भुजाओं का माप क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो अगर एक भुजा 11 हो तो बाकी दो भुजाएं समकोण त्रिभुज में क्या होंगे, जल्दी से बताइए। इस वैल्यू का स्क्वायर कीजिए। 11 का स्क्वायर बच्चे बच्चे को पता है 100 क्या होता है 21। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि 1 के गैपिंग में दो लगातार प्राकृत संख्या क्या होगी तो मैंने आपको क्या तरीका सिखाया बाबू कि पहले आप 1 घटा लीजिए। संख्याएं कितनी हो गई 120। 120 का आधा इधर भी 60 होगा, इधर भी कितना होगा 60। तो एक वैल्यू तो 60 होगी लेकिन हमको गैपिंग तो 0 नहीं रखना है, 1 रखना है। तो जो आपने 1 घटाया था दूसरे वाले को दे दीजिए। तो 60 1 पाकर कितना हो गया 61। आप देख लीजिए 60 और 61 जोड़ेंगे 121 होगा और दोनों के बीच का अंतर 1 आ गया। तो है ना शानदार कंसेप्ट। यानी कि ट्रिपलेट्स की छोटी भुजा 11 होगी तो बाकी दो भुजाएं 60 और कितनी होगी 61। उम्मीद करता हूं कि इवन ऑड नंबर का ट्रिपलेट्स निकालने आपको आ गया। अब चलते हैं हम लोग इवन नंबर्स के ट्रिपलेट्स की तरफ। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं आपसे बोलूं कि अब सम संख्या का ट्रिपलेट्स कैसे निकालेंगे, तो आइए इसके बारे में भी सीखते हैं। जैसे आपको पता था कि एक वैल्यू 6 है ड्राइव ट्रिपलेट्स का और यह 8 है तो यह कितना होगा 10। आइए इसी से हम क्या करते हैं, इसको लेकर बाकी दो भुजाएं निकालना सीखते हैं। तो यहां क्या करना है, वही काम करना है। 6 का पहले करेंगे स्क्वायर, 6 का करेंगे स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करके और यहां 2 से भाग देना होगा। सम संख्या में किससे भाग देना होगा बाबू, 2 से।
विषम संख्या में 1 से भाग दीजिए या मत दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सम संख्या में आपको 2 से भाग देना होगा। तो 6 का स्क्वायर 36, 36 को 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 18। सिंपल सा बात है। सम संख्या में स्क्वायर करके 2 से काटना नहीं भूलेंगे आप लोग। अब देखिए इसको जो ब्रेक करना है, अब की बार अंतर 1 का नहीं होगा, अंतर किसका होगा? 2 का। वहां 1 से डिवाइड कर रहे थे लेकिन मैंने नहीं बताया था, तो वहां अंतर भी 1 का लिया जा रहा था, लेकिन यहां किससे काटा जा रहा है? सम संख्या में। याद रखिएगा सम संख्या मतलब 2 का मल्टीपल होता है, तो 2 से काटेंगे तो अंतर भी कितने का होगा? 2 का। 1 से काटेंगे अंतर होगा 1 का। तो आपका 2 के गैपिंग पर अब की बार संख्या लेना है, तो क्या संख्याएं होंगी जी? तो यहाँ पे होगी 8, तो यहाँ क्या होगी? 10। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो पहले ही 18 में से 2 घटा लीजिए, वैल्यू कितनी होगी? 16। 16 का आधा इधर 8 होगा, तो इधर भी क्या होगा? 8। कोई एक वैल्यू 8 हो गई, तो दूसरे वैल्यू को जो आपने 2 घटाया था वापस दे दीजिए। 8 और 2 कितना हो गया? 10। उम्मीद करता हूं कि इवन नंबर सम संख्या का भी ट्रिपलेट्स निकालना आप सीख गए। ट्रिपलेट्स जो भी निकाल रहे हैं छोटी भुजा पे निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या करना है? दी गई संख्या का स्क्वायर करके 2 से भाग करना है। प्राप्त संख्या को इस ढंग से तोड़ना है कि जोड़ के तो वही वैल्यू आ जाए, लेकिन उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो दी गई संख्या में से 2 पहले घटा लीजिए, उसके बाद आधा आधा कर दीजिए। एक वैल्यू 8 तो दूसरी भी क्या होगी? 8, लेकिन 2 का अंतर चाहिए। जो आपने घटाया है वापस दे दीजिए। 8 और 2 कितना हो गया? 10। चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए एक वैल्यू मैं और आपको देता हूं, आप मुझे निकाल के दिखाइए इसका, कि अगर एक भुजा 8 हो तो बाकी की 2 भुजाएं क्या होंगी? बाकी की 2 भुजाएं क्या होंगी? जल्दी से बताइए। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, एक भुजा 8 है, तो बाकी की 2 भुजाएं क्या होंगी? जल्दी से बना के दिखाइए। मैंने क्या बोला था? दी गई संख्या का पहले करेंगे स्क्वायर। सम संख्या होगा तो 2 से काटेंगे। 64 को 2 से काटिएगा 32। अब इसको इस ढंग से ब्रेक करना है कि गैपिंग भी 2 का आना चाहिए। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले ही 2 का गैपिंग कर लीजिए। वैल्यू कितनी होगी? 30। 30 को आधा करेंगे, एक वैल्यू 15, तो दूसरी भी क्या होगी? 15। लेकिन अगर आप दोनों जगह 15-15 लिखिएगा तो अंतर 2 का तो आएगा नहीं। तो जो आपने 2 घटाया है किसी एक को दे दें, तो 15 से 2 वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई? 17। जो चीज चाहिए वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर गया। जोड़ने पर दोनों का मान 32 आएगा और घटा कितना आएगा? 2। यानी अगर 8 रहे तो यहाँ ट्रिपलेट्स का मान 15 होगा और यहाँ क्या होगा? 7। उम्मीद करता हूँ कि विषम संख्या का ट्रिपलेट्स और सम संख्या का ट्रिपलेट्स आप निकालना सीख गए। विषम संख्या में 1 से भाग करेंगे तो 1 से नहीं भी भाग करेंगे तो काम चल जाएगा। भाग 1 का होगा तो अंतर 1 का चाहिए। सम संख्या में 2 से भाग करेंगे तो अंतर भी किसका चाहिए? 2 का। यह याद करने का शॉर्टकट तरीका हो गया। 2 से भाग तो 2 का अंतर, 1 से भाग तो 1 का अंतर। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गया होगा, कभी आप दोबारा नहीं भूलेंगे। कैसे अंतर निकालेंगे? जितना का अंतर चाहिए पहले घटा लीजिए, फिर दोनों को बराबर बराबर कर दीजिए। एक वैल्यू उतना रहने दीजिए, दूसरे में से जितना घटाएं उसको लाकर वहां जोड़ दीजिए, तो एक 15 होगी, दूसरे कितनी हो जाएगी? 17। चलिए यहां तक सभी बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आइए पहला क्वेश्चन जो सीडीएस का दिया गया था, आप मुझे इसे करके जल्दी से बताएं। बोला कि यदि एक समकोण त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं पूर्णांक हैं, सभी भुजा पूर्णांक लेना है, तो पहले तो मैं समकोण त्रिभुज बना लेता हूं। राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पे 90 डिग्री का कोण है। बोला है कि यदि 15 सेंटीमीटर एक भुजा का मान होगा, तो हम मान लेते हैं कि 15 सेंटीमीटर या तो यह भुजा होगी, नहीं तो यह होगी। तो कहिएगा कि यही दोनों क्यों मानिएगा, इसको क्यों नहीं मानिएगा? तो हमसे पूछा है अधिकतम परिमाप क्या होगा? अधिकतम, तो अधिकतम मान तभी आएगा जब बाकी 2 भुजाएं बड़ी बड़ी होंगी। तो अगर पहले ही बड़ा मान 15 रख दीजिएगा तो इससे बड़ा तो यह दोनों भुजा होगा नहीं। तो आपको अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जवाब देना है, अधिकतम परिमाण चाहिए, परिमाप, तो एक भुजा छोटी हो गई तो बाकी 2 भुजा जितना मैक्सिमम हो पाए उतना रखिए। अगर
तो अधिकतम परिमाप बोला है, तो अगर यह 15 है तो बाकी दो भुजाएं इससे बड़ी होनी चाहिए। 15 आप यहाँ भी रख सकते हैं, 15 आप यहाँ भी रख सकते हैं, बस 15 यहाँ नहीं रखना है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको विषम संख्या का ट्रिपलेट्स निकालना सिखाया था। 15 का करेंगे स्क्वायर, कितना होगा बाबू? 225। यह विषम संख्या है या नीचे 1 से भाग दिया गया होगा, तो गैपिंग भी कितने का चाहिए? 1 का। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि दो लगातार संख्या क्या होगी जिसका गैपिंग 1 आए, तो आप 225 में से पहले 1 घटा लीजिए, कितना आएगा? 224। इसका आधा 112, फिर आधा 112 होगा। अब आपका काम आसान हो गया। एक संख्या को 112 रख लीजिए और दूसरे को जो आपने 1 घटाया था उसको जोड़ दीजिए। यह कितना हो जाएगा? 113। यानी 225 को तोड़ दिया हमने 112 और 113 में, दोनों को जोड़ने पर पुनः 125 प्राप्त हुआ और दोनों का अंतर 1 आ गया। यहाँ से आपको पता चल गया कि दोनों में जो बड़ी भुजा होगी वो कर्ण का मान होगा, दोनों में जो छोटी भुजा होगी वह या तो आधार होगी नहीं तो क्या होगी? हाइट होगी। यहाँ तो क्लियर है। परिमाप, परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो इन दोनों का योग कितना होगा? यहाँ पर लिखा हुआ है 225। 225 में 15 जोड़िएगा, 240 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। और यह CDS 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी आपको ये हलवे के समान लग रहा होगा। सिंपल सा बात है। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का जोड़। तो तीनों भुजा जोड़ लीजिए, 15, 113, 112 जोड़ के 240 आएगी। आज